नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा लाइव टुडे में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आप देख रहे हैं वार्डा का नंबर 1 चैनल हरियाणा लाइव टुडे। मनीषा केस में इंसाफ की जंग अब और तेज हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों 6 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे खुले घूम रहे हैं। 6 दिन हो गए, जी हाँ, पूरे 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन मनीषा के हत्यारे अभी तक खुले घूम रहे हैं। आखिर क्यों प्रशासन के इस बात का इंतजार कर रहा है। लोहारू हल्के से जनता की आवाज, गांव-गांव से लोग सड़क पर उतर आए हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, मनीषा को इंसाफ दो। लेकिन अफसोस, प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। एसपी बदले गए, डीएसपी बदले गए, एसएचओ तक बदल दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? क्या सिर्फ अफसर बदलने से इंसाफ मिल जाएगा? आखिर क्यों पुलिस अब हाथ पे हाथ धरे बैठी है? क्या इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है या फिर बेटों की चीखें सरकार और प्रशासन को सुनाई नहीं देती? पूरा इलाका सड़कों पर है, हर घर से आवाज उठ रही है कि हमारी मनीषा को इंसाफ चाहिए। लेकिन जब तक हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं जाते, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आवाज दबेगी नहीं। अब वक्त आ गया है, प्रशासन को समझना होगा कि जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। या तो हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए या फिर हर गांव, हर गली में ये आवाज और बुलंद होगी, मनीषा को इंसाफ दो। अब सवाल सरकार और प्रशासन से है, क्या बेटों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। किया सो किया, लेकिन ये समाज के लिए चिंता का विषय भी है कि अगर इस तरीके के दरिंदे अगर हमारे घर में, चाहे मेरे घर में हो, चाहे यहाँ उपस्थित लोगों के किसी के भी घर में हो, तो इस चीज का विचार भी हमको करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ में जा रही है, किस तरीके से उस हमारी बेटी के साथ में जिस तरीके की दरिंदगी की गई, शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकते। अगर आप सोच के देखोगे, अगर उसके एक एक कण कण रोम रोम को सोच के देखोगे, आपकी रूह अंदर से कांप उठेगी, आपके शरीर के अंदर कण कण के अंदर गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब आप उसकी रूह को जब वो तड़प रही होगी, आप उसी की कल्पना करके देखिए, उस समय में जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वही महिला है, जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, वो उसको बच्चे की जो खाल होती है वो माँ की खाल होती है, बच्चे का खून माँ की खून से होता है, बच्चे की हड्डी माँ की हड्डी से होती है। इस तरीके की देवी के साथ में ये हरकत, जो अपना शरीर के अंदर से अपना शरीर देके दूसरा शरीर, आंखों के अंदर गुस्सा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह कि इसके अंदर सरकार क्या करेगी, सरकार क्या नहीं करेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि समाज करेगा, क्योंकि समाज के अंदर यह जघन्य अपराध हुआ। 4 दिन पहले की घटना है, किसी ने कहा कि अब कोई बुरा मान जाएगा, पहल में बोले जी वृद्ध आश्रम खुल रहा है। मैंने एक दिन फोन कराया, मैं मखा जी अपना इलाके में वृद्ध आश्रम में खुल गया, मखा नाश तो हो लिया, और चौथे दिन वाली घटना सुनने में। लेकिन अपने मन के अंदर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने का यहां से ये भी प्रण करके जाए कि हमने महिलाओं को देवी के रूप में देखना है। आप बसों के अंदर जिस तरीके से नौजवान लड़का इस चीज की कल्पना कर लेगा कि ये सामने जाती हुई ये भी मेरी बहन हो सकती है, ऐसे मेरी बहन भी कहीं पे जा रही होगी, तो ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। मैं थोड़े दिन पहले कहीं पे बैठा था, ये मास्टर जी भी थे, हम 4-5 लोग थे, 2 आदमियों का झगड़ा हो गया, वो माँ बहन की गाली देने लगे जी एक दूसरे को। मैंने कुछ उनसे डांटा, मैं बोले भाई लड़ाई करो खूब, सिर फाड़ दो, गोली मार दो, मानस मार दो, मैं कोई डांटू, लेकिन माँ बहन पूरा कौन ही ने उनके ऊपर गाली देना बंद कर दो। जिस दिन माँ बहन को गालियों में देना बंद कर दोगे, उस दिन आपके मन में परिवर्तन आने लग जाएगा, उस दिन के बाद में जीवन में सुधार होने लग जाएगा। ये धरना जब तक चलेगा, मैं आप लोगों के साथ हूं, और उम्मीद ये है कि धरना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर कहोगे तो मैं बता देता हूं, सुबह में महेंद्रगढ़ के विधायक है कंवर सिंह यादव, उनसे जहां जहां पे सरकार का विधायक हारा हुआ है, उस एक विधायक को वो विधानसभा दे रखी है। आज चूंकि 15 अगस्त था तो वो नहीं आ पाया था, वो भी आपके बीच में आएंगे, मैं उनसे मिलकर आया था, वो फोटो भी आपको दूंगा, ज्ञापन भी दिया, और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना आश्वासन दे रहा हूं कि धरना ठा लो, ना धरना उठाना आया हूं, मैं धरने में आपके साथ बैठूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय की पराकाष्ठा सिर्फ एक है, तमाम सबूतों के साथ में फांसी की मांग, और इसके अलावा न्याय जो होगा, दूसरी मांग होगी हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। अगर आप लोगों को उचित लगे, इस तरीके के जघन्य अपराध में दिल्ली के निर्भया कांड के अलावा 3-4 घटनाएं जो घटी थी, उनके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ था, तुरंत और तत्काल प्रभाव से निर्णय। अगर आप लोग सहमत हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के उसके अंदर सहमति दे। मैं बेटी को नमन करता हूं और आप सबकी इस बहादुरी को भी नमन करता हूं। डिगना नहीं है, हटना नहीं है, मियाँ चाहे बतलाओ, उस तरह तो डटो नहीं। लोहारू का आदमी से नवा बेटा दिया था, लेकिन आप ना तो हटा ना हटन दिया, और ढूंढ के
रिजल्ट देंगे बाढ़ वाला याद कर लियो, एक बार अस्पताल फूकिया था उन्होंने, रिजल्ट दे दिया था, दूसरी जगह कदे बाढ़ में क्यों होया भी हो। तो मैं ये नहीं कर रहा इस तरीके की घटना, लेकिन समाज के अंदर हम अपने आप को दृढ़ कर ले, इतना प्रण आप लोगों ने किया। जय भारत जय माता।